कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले पावर आपकी माइनस में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 16 को ऊपर लिख लेंगे, 81 को नीचे लिख लेंगे, 16/81 3/4। इससे ये पावर जो माइनस में थी वो प्लस होगी। अब हम 16 का आपको पता है एलसीएम लेते हैं। 2 4 जार 8, 2 2 जार 1 और इसी तरह 81 का भी एलसीएम लेते हैं। 3 पे 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। आपके पास 2 आया 4 टाइम्स और दोनों की पावर ऊपर भी सेपरेट कर दे और नीचे भी सेपरेट करते हैं, 3/4। इसी तरह 3⁴ और यहाँ पे आ गया 3/4। ये 3 4 से 4 कट गया, यहाँ पे भी 4 से 4 कटा। आपके पास आंसर आया 2³ और 3³ 2³ इक्वल होता है 8 के और ये होता है 27। ये आंसर है आपके पास। डिवाइड का भी साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई का भी आ रहा है, तो सबसे पहले डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 3/4 रेज़ टू पावर -2। मल्टीप्लाई बनाकर जब इसको लिखेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। 3 × 16/27। अब ये माइनस में पावर, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे माइनस की पावर को प्लस करने के लिए 4 ऊपर लिख लेंगे और 3 को नीचे लिख लेंगे। स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9/4 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। 4 को over 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा 3 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर क्यूब। 4 को लिख लिया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह 16 होता है 2⁴ के इक्वल और 27 इक्वल होता है 3⁴ के। अब ये जो बाहर वाली पावर्स थी अंदर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 2 जार 4 ओवर 3। ये नीचे वाली टर्म को भी हमने पावर सेपरेट देगी, मल्टीप्लाई बाय 2 3 जार 6 ओवर 2 3 जार 6 मल्टीप्लाई बाय 2⁴ ओवर 3 क्यूब। अब ये 2⁴ ये नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 2⁴। पहले मैंने सब वो 2 की बेस वाली सारी टर्म्स इकट्ठी करके लिखनी, मल्टीप्लाई 3⁻6। इसी तरह ये यहाँ नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय ये वाली टर्म भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस में। अब बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। 2⁴ -6 + 4 मल्टीप्लाई बाय 3 6 - 2 -3 4 मल्टीप्लाई बाय 3 6 - 2 -3। तो 4 + 4 इक्वल होता है 8 -6 मल्टीप्लाई बाय 3⁻6 माइनस माइनस प्लस -5। 8 में से 6 माइनस किया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 माइनस किया तो 1 आ गया। 2⁴ इक्वल होता है 4 के मल्टीप्लाई बाय 3 3 4 जार 12 आंसर। हमारे पास डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज आ रही है, तो इसको सबसे पहले ये पॉइंट खत्म करेंगे 27 और पॉइंट की जगह लिखेंगे 1 और आगे जितनी टर्म्स आ रही है उतने 0 लिख देंगे 1 2 3 और नीचे मैं 3 zeros लिख दूँगी और इसकी पावर आएगी -1/3। 27 का एलसीएम हमें पता है इक्वल होता है 3³ की इक्वल होता है और 1000 का एलसीएम लेते हैं 10 पे 10 1 जार 10 फिर 10 1 जार 10 और 10 1 जार 10, तो 10³ आ गया और बाहर है पावर -1/3। अब ये -1/3 है पावर, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 10³ ऊपर लिख लेंगे और 3³ नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। अब जो ब्रैकेट के बाहर पावर होती है वो अंदर वाली सभी टर्म्स की पावर होती है, तो ऊपर 10 को अलहदा लिख देंगे और 3 को 1/3 अलहदा पावर दे देंगे। 10³ इंटू 1/3 ओवर 3³ इंटू 1/3। ये 3 से 3 कट गया, ये भी कट गया, आपके पास आंसर है 10/3। ये स्क्वायर रूट को खत्म करके हम इसको दूसरी तरह सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ब्रैकेट x⁴ मल्टीप्लाई बाय y⁴ मल्टीप्लाई बाय z⁴ 35 ओवर y⁴ और z⁴ और इसको लिख लिया 1/7। ठीक है, ये क्यूब रूट 7 जो इक्वल आ रहा था इसको लिख लिया 1/7। ये स्क्वायर रूट 7 जो आ रहा था इसको 1/7 में लिख लिया। अब हम ये y वाली टर्म नीचे
पावर इसकी पॉजिटिव में ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। एक्स रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय वाई रेज टू पावर 21 मल्टीप्लाई बाय वाई रेज टू पावर माइनस 14। इसी तरह मल्टीप्लाई जी रेज टू पावर 35, ये नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -7 और होल पावर आ गई 1/7। तो हमें पता है बेस सेम हो तो पावर्स को प्लस कर देते हैं। एक्स रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय वाई 21 प्लस माइनस माइनस -14 मल्टीप्लाई जी रेज टू पावर 35 -7 और इस सब की पावर है 1/7। एक्स रेज टू पावर 14, 21 में से 14 माइनस किए तो आएगा 7 और 35 में से y माइनस किया तो आएगा 28 और इस सब की पावर आ गई 1/7। अब ये सिंप्लीफाई हो गए तो सबकी पावर, सबको लेदर 3 टर्म है, तीनों को 1/7 पावर सेपरेट सेपरेट दे देंगे। एक्स 14 इंटू 1/7 रेज टू पावर मल्टीप्लाई बाय वाई 7 और 1/7 बाई पावर आ गई। इसी तरह 28 और इसको भी 1/7 पावर सेपरेट देती है। 7 1 7 7 2 14 और ये 7 1 7 7 1 7 7 4 28। एक्स इक्वल आया एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई बाय वाई और जी रेज टू पावर 4। तो इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई जी रेज टू पावर 4 ये आंसर है।